हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथ्स के टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो हर कंपटीशन लेवल में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो या फिर कोई अदर फील्ड में हो। टीचिंग में आप देखेंगे सीटेट के लेवल पर, DSSS के लेवल पर, KVS और भी बहुत सारे लेवल पे आपको ये नंबर सिस्टम वाला टॉपिक देखने को मिलेगा। मैंने अपने कुछ नोट्स रेडी किए थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो देखिए, आप नंबर सिस्टम में जो कुछ चीज़ें पढ़ते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए नंबर्स क्या होते हैं। आप सबको पता है कि हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम में 0 to 9 तक डिजिट्स होती हैं। हम एक पर्टिकुलर डिजिट कहा जाता है, जैसे 0, 1, 2, ये डिजिट्स हैं हमारी, लेकिन इन डिजिट्स के थ्रू नंबर फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर्स के टाइप्स में क्या क्या होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स नंबर्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो जो नंबर्स के टाइप है वो मेन होते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर्स के टाइप में पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा नेचुरल नंबर्स, ये दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कोई भी, मतलब हम कोई भी अपनी नेचर में जो भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, उसे काउंट करने के लिए, किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए हम जो नंबर्स यूज़ करते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल, नेचर से बना हुआ है। तो जैसे 1 से स्टार्टिंग होती है, हम किसी भी चीज़ को काउंट कर रहे हैं, जैसे हम पेंसिल काउंट कर रहे हैं, 2, 3, ऐसे 1 से स्टार्टिंग होती है नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। आपको पता है काउंटिंग कोई लिमिटेशन की नहीं होती है, ये इनफाइनाइट होती है, नॉट डिफाइंड होती है। दैट मीन्स नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ये डिफाइंड नहीं किया जा सकता। सेकेंड नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है हमारा होल नंबर। होल नंबर, जैसे होल मतलब नाम से पता चल रहा है होल, जिसमें सारा कुछ लिया जाता है। तो हमारे नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारा होल नंबर कहलाता है। मतलब होल नंबर वो नंबर है जो नेचुरल नंबर प्लस 0 है, मतलब 0 भी उसके अंदर आएगा। अगर एक बॉक्स में नेचुरल नंबर है और अगर उसमें हम 0 भी इंक्लूड करते हैं तो वो होल नंबर का बॉक्स भी कहलाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर भी होगा क्योंकि 1 से तो है ही उसमें, लेकिन वो होल नंबर भी होगा क्योंकि उसमें 0 भी हमने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। देखिए, इंटीजर्स को हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक। इंटीजर्स में आपके नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। नेगेटिव में भी कोई लिमिट नहीं होती। अगर हम नेगेटिव नंबर को काउंट करें, -1, -2, -3, ऐसे करते करते मतलब इनफाइनाइट तक नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जस्ट लाइक पॉजिटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर्स की भी कोई लिमिटेशन नहीं होती। तो अगर हम कहें, मतलब अपनी एक डेफिनेशन दें इंटीजर्स के लिए, तो इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव विद 0 इंक्लूड होता है। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट इज रियल नंबर्स। देखिए, रियल नंबर्स के बारे में वैसे काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। रियल नंबर्स के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ तो कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। देखिए, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के कॉम्बिनेशन या कलेक्शन को हम रियल नंबर्स कहते हैं। अब इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर के बारे में अगर आपको बताऊँ तो सबसे पहले, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर लाइक 1/2, 3/4, मतलब कोई भी नंबर जैसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है, जहाँ q नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब हमारा जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप कहें 1/0 रैशनल नंबर है, नो, ये रैशनल नंबर नहीं है, बिकॉज q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और इसके q में 0 आ रहा है, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है वो है p/q पूर्णांक हो। पूर्णांक, जैसे मैंने अभी बताया, इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं।
तो पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर की 3 कंडीशन है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। क्लियर? या हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर सबको मिला के हमारा रैशनल नंबर बनता है। अब मैं आपसे पूछती हूँ 1/2 इज़ 1/2 इज़ अ रैशनल नंबर? येस, 1/2 रैशनल नंबर है, बिकॉज ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है। ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी है, क्यू 0 के इक्वल भी नहीं है, क्यू हमारा 2 है और 2 नॉट इक्वल्स टू 0 है, और पी और क्यू पूर्णांक हो तो पूर्णांक हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे, ठीक है। तो ये हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर मान लो आपसे कोई कहे एक सिंगल नंबर देके 3 इज़ अ रैशनल नंबर, तो हम क्या कहेंगे? आप क्या कहते हैं, मतलब 3 रैशनल नंबर है? येस, 3 इज़ अ रैशनल नंबर, बिकॉज आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी नंबर के नीचे क्यू की फॉर्म में या डेनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो 3 ये सिंगल 3 नहीं है, 3 का मतलब है ये 3/1 है, जहाँ पर 3 पी है और 1 हमारा क्यू है, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई, और क्यू 0 भी नहीं है और दोनों इंटीजर्स भी हैं, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। क्लियर? ठीक है, मतलब आपको ये समझ में आ गया। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं जिसमें नंबर सिस्टम में पहले तो मैंने आपको कुछ नंबर्स के बारे में बताया, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। इन तीनों में अच्छे से मतलब डिफरेंस समझ लीजिए। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। क्लियर? उसके बाद इंटीजर्स हमारे नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 सारे एक बॉक्स में नंबर्स होते हैं, उन्हें हम इंटीजर्स का नाम देते हैं। और रियल नंबर्स मैंने आपको बता दिया, रियल नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो मैंने आपको इस वीडियो में रैशनल नंबर से रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है। अगले वीडियो में हम इन नंबर को एक बार रिपीट करके इरेशनल नंबर के बारे में भी जानेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा एक्चुअल में रियल नंबर्स जो रैशनल और इरेशनल का मतलब कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है, वो क्या होते हैं। थैंक यू एवरीवन।